हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ डिवाइन मैस्कुलाइंस एंड फेमिनाइंस की रीडिंग लेके। और देखते हैं क्या है डिवाइन मैस्कुलाइंस एंड फेमिनाइंस की प्रेजेंट एनर्जी और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उन्हें यूनिवर्स। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मैस्कुलाइन की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर रीडिंग्स के लिए एक एक कार्ड्स दीजिए। Devil, Queen of Pentacles, एंड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है और बॉटम ऑफ द डेक पर है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो मैं एक कार्ड को ही यहाँ पर रख लूँ, बाकी हटा दूँगी। एंड आप देखते हैं डिवाइन फेमिनाइंस की क्या एनर्जीज है, मैस्कुलाइंस की एनर्जीज के अकॉर्डिंग फेमिनाइंस क्या एनर्जीज रख रही है। बताइए यूनिवर्स, मैं फेमिनाइंस की एनर्जीज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के लिए। एक कार्ड है 2 पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। पेंटिकल्स की एनर्जी अच्छी खासी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। 1 कार्ड लेती हूँ, बाकी हटा दे रही हूँ। ओके, तो देख पा रहे होंगे आप बहुत सारे मैस्कुलाइंस द डेविल की एनर्जीज में बने हुए थे और फेमिनाइंस जगलिंग कर रही थी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है बहुत सारे मैस्कुलाइंस नार्सिसिस्टिक एनर्जीज में थे और उन एनर्जीज के बाहर आए हैं बहुत सारे मैस्कुलाइंस नार्सिसिस्टिक एनर्जीज से। ठीक है, और मैं फेमिनाइंस को शायद ये जगल कर रही थी कि ये ट्विन है या नहीं है, ये नार्सिसिस्ट है क्या है, समझ नहीं आ रहा था उनको, और कंटिन्यूस जगलिंग बनी हुई थी। ठीक है, बहुत सारा तूफान मचा हुआ था पीछे, ये जहाज बिल्कुल लुढ़कने की कगार पर है और बहुत सारा जगल कर रही थी कि ये मेरा मैस्कुलाइन है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे विचार उनके दिमाग में चल रहे थे और उठते थे और गिरती थी लहरें। ठीक है, वहीं प्रेजेंट की एनर्जीज में मुझे बहुत सारे मैस्कुलाइंस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को हम थोड़ा गौर से देखें तो गार्डन में बैठी हुई हैं और पेंटिकल की तरफ देख रही हैं, स्टेबिलिटी की तरफ देख रही हैं आई थिंक। और कैसे मैं अपनी फेमिनाइंस की तरफ बढ़ूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना फेमिनाइंस बहुत सारी अभी एनर्जीज इस प्रकार की फेमिनाइंस अपने 3 ऑफ पेंटिकल्स पे काम कर रही हैं कंटिन्यूसली ना। फेमिनाइंस अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रही हैं, लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और फेमिनाइंस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है मैस्कुलाइन पे, अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। और इस बात से फेमिनाइन जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट की, मतलब मेरी फेमिनाइन को मेरी पड़ी ही नहीं है, मेरी फेमिनाइन को मेरे से मतलब ही नहीं है। बहुत ही उदास सी दिख रही है मुझे ये आज क्वीन जो है। मैस्कुलाइंस की ये एनर्जीज थी, क्या उसको परवाह भी है मेरी, क्या ये मेरे बारे में सोचती भी है, क्या इसे कुछ पड़ी भी है मेरे बारे में, ऐसी कुछ एनर्जीज थी। बहुत सारी अबंडेंस ले हुए हैं, बहुत कुछ है इनके पास में। ठीक है, पूरी तरीके से फुलफिल है लेकिन फिर भी अधूरापन फील कर रहे हैं। उस एक कॉइन को लेके बैठे हुए हैं, सिर्फ हाथ में पकड़ के। आज ये 4 ऑफ कॉइन्स नहीं है, आज ये हाथ में पकड़ा हुआ है, गोद में ले रखा हुआ है कॉइन। आज ये
एक कॉइन के साथ में बैठे हैं, ठीक है, और फेमिनाइन एनर्जी में बैठे हुए हैं। इमोशंस इन्होंने क्या कर, आप देख पा रहे हो ना, जो कंट्रोलिंग एनर्जीज है ना वो हाथ में है और फेमिनिटी में है, पूरा अपनी फेमिनाइन एनर्जी में है, और मैस्कुलाइन एनर्जीज को बैलेंस करके बैठे हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर गार्डन के बीच में। और इतनी खुशी, इतनी हरियाली, इतनी सब चीजों के बीच में इनको याद किसकी आ रही है? फेमिनाइन की। एंड फेमिनाइन क्या कर रही है? फेमिनाइन अपने पेंटिकल्स पे काम कर रही है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रही है, मजे कर रही हैं। मतलब मजे कर रही हैं क्या? अपनी पावर्स को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने की कोशिश कर रही हैं और हाई रख पा रही हैं। और पूरी टीम इनके साथ है, पूरी स्पिरिट गाइड्स की टीम इनके साथ में है, लोग इनके साथ में है, अप्रिशिएशन मिल रहा है लोगों से, लोग ध्यान दे रहे हैं इनके ऊपर। और ये मैस्कुलाइन्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, उनके पास समय ही नहीं है। उन्होंने इतना अलहदा कर लिया है, इतना टूट चुकी हैं मैस्कुलाइन की इस मैनिपुलेटिव एनर्जी से। कभी फेमिनिटी दिखाते हैं, कभी मैस्कुलिनिटी दिखाते हैं, और इतना परेशान हो चुकी है ना, जगल कर करके विचारों में फंसे रह के, उनकी नार्सिस्टिक एनर्जी से इतना परेशान हो चुकी है ना कि अभी उन्होंने सोचा खुद पर काम करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ स्टीम पर ध्यान देते हैं। ठीक है, दुनिया पड़ी है, मैं इन पर क्यों ध्यान दूँ? और इन चीज़ों को लेके मैस्कुलाइन्स इस समय बहुत अपसेट हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ये फेमिनाइन को कैसे काबू में लाऊं, कैसे कंट्रोल करूं, ये तो मेरे हाथ से ही छूट गई है। अभी भी कुछ एनर्जीज इस प्रकार की हैं। फिर से मुझे लग रहा है किसी प्रकार की नेगेटिविटी फेमिनाइन्स आप लोग फील कर सकते हैं, कुछ बंधा हुआ सा फील कर सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि पूर्णिमा आ रही है, फुल मून आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़, हो सकता है थर्ड पार्टी किसी प्रकार का स्पेल वर्क करने की कोशिश करे या कर्स करने की कोशिश करे या किसी प्रकार की एनर्जी नेगेटिव भेजे आपकी तरफ को, तो उसके लिए पहले से शील्डेड रहिए, तैयार रहिए, उस एनर्जीज को वापस कीजिए, अपनी एनर्जी को कॉल बैक कीजिए, अगले की एनर्जी किसी की भी आपके पास है उसको वापस भेज दीजिए, सेंड बैक करिए और अपनी पावर में बने रहिए। ये इष्टक एनर्जी में आपको डालने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आपके 3 ऑफ पेंटिकल, आप जो काम कर रहे हो अपने पेंटिकल्स को, ये थर्ड पार्टी भी देख रही है। ओके, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपकी इतनी खुशी, आपका इतना सुकून, आपका इतना पीस, जिसे वो बर्बाद करना चाहती है। ओके, तो इन एनर्जीज को आप फील कर सकती हैं फेमिनाइन्स। बेहतर होगा आप पहले से शील्डेड रहें, प्रोटेक्टेड रहें, प्रोटेक्शन लेके रहें, कवच लेके रहें। ठीक है, और इन एनर्जीज को, अगर आप इन एनर्जीज में आएंगे तो मैस्कुलाइन भी इन एनर्जीज में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल उदास से, और मतलब आपसे दूर जाने का प्रयास करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर दम नहीं है, हौसले टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी जिनकी बच रही है, इनको भी जाने दीजिए। अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, अभी भी ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग तो इन्हें करनी पड़ेगी, इनको सीखना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग बोलना तो ये जानते ही हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बस आपके हक में बोलना सीख जाएं वो जरूरी है, अपने हक में बोलना सीख जाएं, अपनी पावर्स को पहचानना सीख जाएं, ये आवश्यक है ना। तो ये है, तो मैं आप लोगों से कहूँगी प्लीज़ शील्डेड रहिएगा, आने वाली एनर्जीज कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शंस ला सकती हैं। नेक्स्ट, इस समय फेमिनाइन्स बहुत स्ट्रेंथ गेन कर रही हैं, उनको पता है हाँ ये मेरा ट्विन है, और वो स्ट्रेंथ गेन कर रही है, लेकिन फिर भी मतलब शी इज मतलब बहुत ही कंटेंटेड है और आराम से है, हिम्मत इतनी है, इतना पेशेंस लेके बैठी हुई, शेर के दांत गिन रही है। यहाँ पर ग्रीनरी में है, येलो है, अबंडेंस में है। ठीक है, ऊपर इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, बहुत ही मतलब सुकून में है, पीस में है, पेशेंस में है, ये पूरा पेशेंस करने के लिए तैयार है। इस समय फेमिनाइन्स बहुत पेशेंस के साथ में बैठी हुई हैं। ठीक है, क्या हद है इस परीक्षा की, क्या हद है, मैं उस हद तक परीक्षा चुकाऊंगी, मैं दूंगी परीक्षा,
और मैं पास अच्छे नंबर से पास होके दिखाऊंगी इस पेशेंस की परीक्षा में, जो कि नहीं होता था फेमिनाइंस के पास में, और अब उनमें आ गया है। गॉड नोज कहाँ से आया है, बट बहुत पेशेंस है उनमें, बहुत स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये मुझे रिसेंट की एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन प्लीज प्रोटेक्शन लीजिए अपना, जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ भी प्रोटेक्शन दीजिए और खुद भी प्रोटेक्शन लीजिए। ओके फेमिनाइंस, मैस्कुलाइंस ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन देख रहे कैसे एक पूरा कवच पहन के आ रहे हैं, जैसे ब्लैक घोड़े पर बैठ के आ रहे हैं, एक कॉइन लेके आ रहे हैं। भाई फिर से वही है कि मतलब मुझे भूख तो बहुत है, लेकिन मुझे मिलेगा एक टुकड़ा, मुझे नहीं चाहिए टुकड़ा। फेमिनाइंस नहीं लेना ये टुकड़ा, ठीक है, पूरा पेट भर के खाना खाना है, ब्रेड क्रम्बिंग नहीं चाहिए। ठीक है, ले जाइए आप इसको, पूरा शील्डेड होके आ रहा है, जैसे फेमिनाइंस ना तलवार लेके बैठी हुई, काट पीट के फेंक देंगी। देख रहे हैं आप, इस शील्ड को भी उतरने दीजिए, पेशेंस के साथ में इनको देखने दीजिए। आपको पहले देख रहे हैं, आपके सारे एक्शंस को देख रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मूव लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप ध्यान मत दो, आप अपनी स्ट्रेंथ को गेन करते रहो, कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ को गेन करते रहो, और ये मजबूर होंगे खुद पर काम करने के लिए। ठीक है, इनको करना पड़ेगा, ये जर्नी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है, आपको स्पिरिचुअली अवेकन होना पड़ेगा। मैस्कुलाइंस, इस पेन से बाहर आइए, ये जो बंधे पड़े हैं ना, अब इस पेन से बाहर आइए। ये सारे ये जो है ना, ये ब्लैक आपके जो दोस्त हैं, यार हैं, जो ये नेगेटिविटी में आपको लेके जा रहे हैं, आस्तीन के सांप हैं आपके साथ में बहुत सारे, उनसे दूर होइए, उनको पहचानिए आप। वो पल भर का आपका ईगो फीडिंग कर रहे हैं, आपको पल भर का सुकून दे रहे हैं, आप ये नहीं देख पा रहे हैं आपको कितने पेन में धकेलते जा रहे हैं वो लोग, आपका कितना लाभ उठा रहे हैं, आपका कितना फायदा उठाया जा रहा है, आपके इमोशंस का, आपके फाइनेंसेस का, आपकी एनर्जी का कितना फायदा उठाया जा रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, समझिए इस बात को, निकलिए वहां से, इस डार्क एनर्जी से निकलिए, ये शील्ड को उतार दीजिए, इस शील्ड को उतार दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डिवाइन एनर्जीज को आने दीजिए, जो येलो लाइट है इसको अपने अंदर आने दीजिए, इसको इंडल्ज होने दीजिए अपने अंदर। यूनिवर्स आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देना चाहता है, प्लीज ओपन होइए उन गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए। ओके, आपको बहुत सुकून देना चाहता है, बहुत पीस देना चाहता है यूनिवर्स। आपको नहीं पता कितना सुकून है, कितनी शांति है, आप जितना ये बंधे पड़े हुए हैं ना, आप एक बार ये सारे ये ग्लव्स हैं, ये शूज हैं, ये शूज जिसमें आपके पैर बिल्कुल मतलब ऐंठे जा रहे हैं, पिन की तरह हुए जा रहे हैं, ये सारी चीजें हटा के देखिए, हर चीज आपके लिए काम कर रही है। विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकलिए, आप सरवाइव कर रहे हैं, आपके साथ में गलत हो रहा है नहीं, आपके साथ में कुछ गलत नहीं हो रहा है। ओके, कुछ भी किसी के साथ में गलत नहीं हो रहा है, हर चीज एक रीजन के लिए हो रही है, हर चीज एक रीजन के लिए हुई है। ये फेमिनाइंस एंड मैस्कुलाइंस दोनों को समझना है। ठीक है, गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं, देखते हैं गाइडेंस। आज न्यूमरोलॉजी डेस्क से लेंगे गाइडेंस को। तो एक गाना याद आ रहा है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। पता नहीं क्यों जुबान पे आ रहा है बार बार, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बहुत रो रहे हैं, बहुत सारे मैस्कुलाइंस पर्जिंग एनर्जीज में है, लेकिन देखिए ये एनर्जीज कहाँ से आ रही है, ये आपके बचपन से आ रही हैं, ये आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये आपके मदर वुंड्स हैं, फादर वुंड्स हैं। बहुत सारे ट्रॉमा लेके आप बैठे हुए हैं, उन ट्रॉमास को पहचानिए, कहाँ से, क्यों आपकी सेल्फ स्टीम लो है, क्यों आपका आत्मविश्वास इतना कम है, क्यों आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्यों आप साधारण लोगों की तरह कॉन्फिडेंटली बाहर नहीं घूम पाते हैं, क्यों? सोचिए, ढूंढिए। बचपन से है ऐसा, फेमिनाइन के आने के बाद नहीं हुआ, फेमिनाइन ने तो आपको लाइट में लेके आया है, फेमिनाइन ने आपको लाइट दी है। ढूंढिए इस बात को।
रोना बंद कीजिए। और इतना मुझे लगता है फेमिनाइज को इतना फर्क पड़ता भी नहीं है। आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रही हैं। गाइडेंस का कार्ड है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये दोनों के लिए गाइडेंस हो सकता है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए। फोकस क्यों नहीं हो रहा है? नाउ फोकस हो गया। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि फेमिनाइंस आपके लिए भी यही गाइडेंस है। अगर आप किसी चीज़ को करने से बच रही हैं, किसी चीज़ को में किसी काम में आगे बढ़ने से अभी भी बच रही है ना, ये काम मेरे से नहीं होगा, कैसे करूँगी, ये चीज़ आपके मन में है, तो बिल्कुल यूनिवर्स ने आज तक साथ दिया है, आगे भी साथ देंगे। आपको फर्स्ट मूव लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और मैस्कुलाइंस आपको तो पता ही है, आपको क्या बताया जाए। आप पढ़िए इस लाइन को, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप कहाँ पर अटके हुए हैं, उन सारी चीज़ों को समझिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेडिटेट कीजिए, सबसे अच्छा आंसर है, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, सोचिए, समझिए। यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन बनाते ही मीन्स हैं, 2 मछलियाँ हैं और मून जो है पूरा डार्क, मतलब ये ग्रहण वाला मून है, ग्रहण लगा हुआ है मून पे, आपकी ज़िंदगी पे जैसे लगा हुआ है ग्रहण, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी के ग्रहण को हटाइए, मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। मार्गदर्शन मांगिए। सबकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है, और हम उत्तर मांगेंगे तो यूनिवर्स हमको गाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, होप समझ आई होगी, मतलब समझ तो आई होगी। और कुछ भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन है तो आप आज पूछ सकते हैं मैसेज में। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। ऐसे ही ग्रो करते रहिए, और आप नहीं करेंगे ग्रो तो यूनिवर्स को आपको बाल पकड़ के खींच के ले जाना आता है। कोई बाल ही नहीं है तो कान पकड़ के खींच के ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबको नमस्कार, सबको गुड नाइट।